हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीन एज कंसल्टिंग के आज की वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डीईटी से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो दोस्तों, डीईटी एक बहुत ही कॉमन टर्म है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, खासतौर से ऑटोमोटिव में और नॉन ऑटोमोटिव में बहुत सारी इंडस्ट्री डीईटी टर्म को यूज करती हैं जॉब ऑफर करने के लिए। तो चलिए समझते हैं डीईटी टर्म होता है क्या है, किस किस पोजीशन पे इनको जॉब मिलती है, और इसमें अगर आप फर्स्ट टाइम डीईटी की जॉब करने जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आंसर तैयार करने चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं डीईटी का फुल फॉर्म क्या है। डीईटी को बोलते हैं डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग ना। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की बात करें तो डिप्लोमा अगर आपने मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रिकल से किया है, केमिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक से किया है और ऑटोमोटिव से किया है, या इससे मिलते जुलते किसी भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से किया है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री अपने कंपनी में डीईटी को रखती हैं। कई कंपनी केवल 1 साल के लिए रखती हैं और कई कंपनी 1 साल रखने के बाद फिर उनको परमानेंट इंजीनियर के रूप में रखती हैं। तो डीटी की जॉब ऑफर जनरली जो की जाती है उसके जो कुछ प्रोफाइल कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डीटीज को रखा जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक ऐसा फील्ड है जो किसी भी कंपनी में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन में होता है, तो इसलिए जनरली डीटी को पहले प्रोडक्शन में रखते हैं। कुछ कंपनी में क्वालिटी में भी रखा जाता है। अगर आपका थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल अच्छा है, आपके थोड़े बहुत टूल्स की नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की नॉलेज अच्छी है, तो क्वालिटी में भी आप जा सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज अच्छी है तो आपको मेंटेनेंस में रख सकते हैं, और थोड़ा आपका स्किल और भी अच्छा है तो वो हो सकता है आपको इंजीनियरिंग में रखें। तो ये 4 कॉमन प्रोफाइल है जहां पे डीटी रखा जाता है। लेकिन इसके अलावा भी आपको स्टोर में भी रखा जा सकता है, परचेज में रखा जा सकता है, या मिलते जुलते किसी और फील्ड में भी रखा जा सकता है। लेकिन जनरली जो डीटी होते हैं वो ऑपरेशंस में ही ज्यादा रहते हैं। तो अगर आपने अभी जस्ट डिप्लोमा कंप्लीट किया है और आप दिल्ली एनसीआर या इंडिया के किसी भी कोने में जॉब सर्च करने जा रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंसल्टेंट्स होते हैं फ्री वाले, उनके यहाँ पे जाके अपने रिज्यूमे लगाइए। जितनी भी साइट्स होती है नौकरी की, लाइक naukri.com, monster.com और इंडीड और लिंक्डइन, इन सब पे अपना प्रोफाइल बनाइए, जॉब पोस्टिंग देखते रहिए, उस पर अप्लाई करिए और इंटरव्यू देनी चाहिए। तो इंटरव्यू जब आप देने जाओगे तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है डीटी के लिए वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं भी पूछा करता था अपनी कंपनी में। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता था, लोग प्रिपेयर होकर नहीं आते थे कि सर मैं तो गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, मैंने प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया है और सर मेरे घर में 5-6 लोग हैं, बस दैट्स इट। नो, आपका जो इंट्रोडक्शन है अबाउट योरसेल्फ बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको इसके लिए तैयारी करनी है। तैयारी क्या करना है? सो प्रिपेयर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश एंड हिंदी एज वेल। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में तैयार करो। सामने वाला क्वेश्चन अगर हिंदी में पूछता है तो हिंदी में जवाब दीजिए, अगर इससे हिंदी में बात हो रही है तो हिंदी में जवाब दीजिए, अगर इंग्लिश में बात हो रही है तो इंग्लिश में जवाब दीजिए। आपके ब्रीफ इंट्रोडक्शन में होना क्या चाहिए? योर बेसिक एजुकेशन। आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है, आपका टेक्निकल एजुकेशन कहाँ से हुआ है, आपके अचीवमेंट्स कॉलेज में क्या रहे हैं, एजुकेशनल और को करिकुलर एक्टिविटीज के अचीवमेंट, आप किस सिटी से बिलोंग करते हो और आपकी कुछ खास क्वालिटीज क्या हैं, आपको ये अपने इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए। इसके अलावा कुछ और पूछे तो आप उसको ऐड कर दो, अदरवाइज इतना तो आपको बेसिक बताना ही बताना है। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि विच इज द बेस्ट सब्जेक्ट। अब आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, या डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम किए हैं, तो आपको ये सवाल जनरली पूछा जाता है कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा था। अब यहाँ पे वो ये नहीं जानना चाहता कि आप किस सब्जेक्ट में मास्टर हो, आपसे वो ये जानना चाहता है कि कोई एक सब्जेक्ट बोलो फिर मैं उसमें से क्वेश्चन आंसर पूछूं। तो इसलिए जरूरी है कि आप बेस्ट सब्जेक्ट के नाम पर एक ऐसा सब्जेक्ट प्रिपेयर करके जाओ जो एक्चुअली में आपका बेस्ट हो, जिसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर आते हो, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। क्यों? क्योंकि उसी से अगर उनको वो सब्जेक्ट की नॉलेज हुई तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज कुछ भी मत बोल देना तुक्के में, जो सब्जेक्ट आपको तैयार हो वही बोलना। हो सकता है वो ये भी पूछ ले, कई बार एक मेरे इंटरव्यू में पूछा था कि भाई बताओ आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं डिप्लोमा में। तो हो सकता है आप ये बोल दो कि सर इतने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं, फिर उसमें से बोले कि इसमें से कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नहीं तो क्या करते लोग,
चाहे वो डीईटी हो चाहे जीईटी हो, लास्ट ईयर के सब्जेक्ट क्या थे भाई? बहुत लोगों को सब्जेक्ट ही नहीं याद है लास्ट ईयर में क्या पढ़े हैं। पूरे 3 साल 4 साल की तो बात ही छोड़ दो, तो आपको ये तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी एंड प्रोडक्ट? आप मेरी कंपनी मेरे प्रोडक्ट के बारे में क्या जानते हो? तो बहुत लोग होते हैं जो कंपनी की तैयारी करके जाते हैं कि यार ये कौन सी कंपनी है, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी क्या बनाती है, किसको बेचती है। आपको भी ये सारी तैयारी करनी है। तो स्टडी द कंपनी एंड प्रोडक्ट फ्रॉम देयर वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, कंपनी किस कंट्री की है, कंपनी इंडिया में कब से है, या इंडिया की है तो इंडिया में कब से है, उनके कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं, कंपनी ने कब क्या अच्छा किया है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट बनाती है, ये सारी की सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आप पढ़ के तैयार करके लिख के जाइए, जिससे ये क्वेश्चन आने पे आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है कि इफ वी पुट यू इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, व्हाट विल यू डू टू इम्प्रूव प्रोडक्शन? अगर हम आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखते हैं तो प्रोडक्शन इंप्रूव करने के लिए आप क्या करोगे? अब आपको सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रखेंगे तो क्या करेंगे? तो आपको तैयार होके जाना है। क्या बोल सकते हैं आप? बोलने को आप बहुत कुछ कर बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट मैं आपको कुछ बताता हूँ। आप कह सकते हो सर आई विल चेक वेयर द वेस्टेज इन प्रोसेस हैपनिंग। प्रोसेस में, प्रोडक्शन में वेस्टेज कहाँ हो रहा है, वेस्टेज रिलेटेड टू टाइम, प्रोडक्ट या रिसोर्सेज। आफ्टर आइडेंटिफाइंग आई विल डू द इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि प्रोसेस में वेस्टेज कहाँ हो रहा है, जैसे वेस्टेज रिलेटेड टू टाइम, प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज। उन सभी को आइडेंटिफाई करने के बाद मैं उन पर इंप्रूवमेंट करूंगा अपनी टीम की सहायता से। आप ये आंसर दे सकते हैं। एंड पांचवा क्वेश्चन है, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो आप कहते हो सर इसके लिए तो क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है। नहीं, अगर आप ये बोलते हो तो समझ लो उनका सोचना ये होगा कि आप केवल अपने काम से मतलब रखते हो, बाकी प्रोडक्ट के इंप्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं रखते हो। तो आपको आंसर देना है कि सर इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि आपको प्रोडक्शन में रख रहा है। Whereas quality department help us to follow the standard and use different techniques. उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, जबकि क्वालिटी डिपार्टमेंट हमें मानक और विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने में मदद करता है। तो ये आप आंसर दे सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप इंटरव्यू सीरीज में जाइए चैनल पे, और इंटरव्यू सीरीज में अदर जो इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज मैंने बना रखी है उनके क्वेश्चन जाके देखिए, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने सभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग जूनियर्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। गुड डे, गुड बाय।